क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें अंतिम समय के बारे में शिक्षा मिलेगी। प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आत्मदर्शन टीवी के माध्यम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, आज के पवित्र वचन में अंतिम समय के बारे में बताया गया। अंतिम समय तो आप सबको मालूम है, इसे जजमेंट डे भी कहा जाता है। अंतिम समय के बारे में आपको मालूम है, जब जीवन का अंत होगा। अंतिम समय के मालूम है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ऐसा बताया जा रहा है कि यह समय बहुत कठिन होगा। और सचमुच समय कठिन ही है, क्योंकि हमें वो सब देखना पड़ता है जो हम देखना नहीं चाहते, वो सब सुनना पड़ता है जो हम सुनना नहीं चाहते। और हम कई बार अपने उद्बोधन में बोलते हैं, बाप रे, ये कैसा कलयुग है। सही है ना? बिल्कुल, ये कलयुग बहुत खराब है। लेकिन फिर भी जब मैं विचार विमर्श कर रहा था, इस पवित्र पाठ को पढ़ रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे इसका आखिरी वाक्य बहुत अच्छा लगा। उसमें ऐसा लिखा गया है, जो विश्वासी है उसे घबराने की जरूरत नहीं है। जब ये सब होता देखे तो उसे तन कर खड़ा हो जाने का है और ईश्वर की महिमा को देखने का है। कहते ना, शर्म के मारे हमारा सिर झुक जाता है। देखिए, अभी हमें शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो एक आदर्श पुरुष है, जो एक आदर्श हमें जीवन का सिखाता है और वो हम सबको बचाता है। तो ये अंतिम समय हमें विचलित नहीं करना चाहिए। लोग बहुत घबराते हैं, बाप रे बाप, आगे क्या होगा। पाप बहुत सारे करते हैं हम सब, मैं, आप, हम सब पाप बहुत सारे करते हैं। आखिरी में डरते हैं कि भगवान बचा ले। जरूर बचाएगा, लेकिन उसके लिए हमें एक विश्वासी बनना चाहिए। हमारी मनसा ये नहीं होना चाहिए कि पाप करता रहूं, अंत में माफी मांग लूंगा। गलत। मैं हमेशा विश्वासी बना रहूं, हमेशा प्रयास करता रहूं कि मैं ईश्वर के करीब हूं। प्रयास करते रहूं कि जो आदर्श प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाए उसके अनुसार चलता रहूं। और एक विश्वासी होने के नाते कभी घबराऊं नहीं, विचलित नहीं हूं। हमेशा जीवन के अंजाम को समझूं और उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मैं कई लोगों से मिलता हूं और खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो मरने पे हैं, उन्हें मिलता हूं। और जब मैं उनसे मिलता हूं तो आपको एक बहुत ही अनोखी बात बताऊंगा। वे मुझे मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के बोलते हैं कि फादर, मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि प्रभु मेरे पापों को माफ कर दे। ये एक एहसास बहुत ही जरूरी है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये एहसास एक विश्वासी कर सकता है, जो हाथ जोड़कर निश्चित हो जाए कि प्रभु मुझे बचा लेगा। परंतु दिल की माफी है, ये नहीं सिर्फ करने के लिए, नहीं, उसे मालूम है कि ईश्वर बचाएगा। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं समझता हूं कि हमें निश्चित रूप से हाथ जोड़ना चाहिए, तनकर खड़ा होना चाहिए और यह कहना चाहिए कि ईश्वर की महिमा अपरंपार है और वो हमें बचा लेगी। तो अंतिम समय से भयभीत ना हो। जिस प्रकार हमारा जीवन आगे बढ़ता हैगा, हम उसे बढ़ाते रहें और हमेशा ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित होता रहे, पाप का घड़ा इतना नहीं भर जाए कि हम परेशान हो जाएं। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने हमें पाठ पढ़ाया कि अंतिम समय में हमें निश्चित रहने का है, तनकर खड़े होने का है और ईश्वर की महिमा को देखने का है कि ईश्वर हम सबको बचा लेगा। आमीन।